नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता रखी गई। तकरीबन 20 घंटों तक ये मीटिंग चलती है जिसमें ईरान, इजरायल और अमेरिका के प्रतिनिधि मंथन करते हैं। मीटिंग इस बात पर थी कि सीज फायर किया जाए, युद्ध को रोका जाए, लेकिन 20 घंटों बाद भी इस मीटिंग का कोई असर नहीं निकला। बेनतीजा रह गई ये मीटिंग। और इस मीटिंग के बाद अरागची ने, सैयद अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो बेहद अहम है जानना। आप ये एक्सपोस्ट देख रहे हैं अरागची का, जिसमें वो लिखते हैं कि 47 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर गहन वार्ता में ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए सद्भावनापूर्वक अमेरिका के साथ बातचीत की, लेकिन इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन से मात्र कुछ ही कदम दूर हमें अतिवाद, बदलते लक्ष्य और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। कोई सबक नहीं मिला। सद्भावना से सद्भावना उत्पन्न होती है, शत्रुता से शत्रुता उत्पन्न होती है। ये बात अरागची ने कही कि दुश्मनी करेंगे तो दुश्मनी ही जवाब में मिलेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, मीटिंग बेनतीजा रही है, उसका कोई असर नहीं निकला। और अब अरागची ने दो टूक कह दिया कि दुश्मनी का जवाब दुश्मनी ही होगी। इधर ट्रंप होर्मुज पर अपनी दादागिरी कर रहे हैं, अपनी गुंडागर्दी उन्होंने शुरू कर दी है। अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि वो होर्मुज पर नाकेबंदी करेगा, और अरागची ने अब कह दिया है कि दुश्मनी का जवाब दुश्मनी ही होगी। यानी दोस्तों, ये जो जंग चल रही है इसका फिलहाल कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप इस युद्ध में, इस जंग में अकेले पड़ते जा रहे हैं। कनाडा, तुर्की, स्पेन, अलग अलग देश उनका साथ छोड़ रहे हैं। पुतिन ने भी उनको यह कह दिया है कि किसी भी तरह से ग्लोबल सुपर पावर होने का भ्रम ना पाले, क्योंकि जब तक चाइना, रशिया और ईरान है तब तक यह साकार नहीं होने वाला। यानी कि ट्रंप को पूरी दुनिया में अलग अलग देशों से फटकार पड़ रही है, लेकिन ट्रंप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ट्रंप उस मीटिंग के बाद एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखते हैं और उसमें वो बताते हैं कि वो मीटिंग आखिर बेनतीजा क्यों रही, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बनाने और यूरेनियम संवर्धन की बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था, और ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर ना बनाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जंग चलते चलते 1.5 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को खो दिया था, लेकिन उसके बावजूद ईरान के हौसले नहीं टूटे और वो इस जंग में लगातार अमेरिका और इजराइल दोनों पर भारी पड़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद अब ये जो मीटिंग हुई, उसमें जब मीटिंग बेनतीजा रह गई तो अरागची का पोस्ट सामने आता है। अरागची की जो बात है, जो उन्होंने बात कही है, उस पर अगर गौर करें तो यह साफ तौर पर दिखता है कि यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अरागची कह रहे हैं कि आप सद्भावना करेंगे तो हम भी सद्भावना करेंगे, आप प्रेम से बात करेंगे हम भी प्रेम से बात करेंगे, लेकिन अगर आप दुश्मनी पर आमादा हैं, आप जंग लड़ने पर आमादा हैं, तो ये युद्ध तो हम पर थोपा गया है। हमने इस जंग की शुरुआत नहीं की है, और आखिरी सांस तक, जब तक हमारी हिम्मत, हमारी ताकत बची हुई है, तब तक हम इस जंग को लड़ेंगे। यानी ईरान इस जंग में पीछे हट जाएगा, उस बात के संकेत कहीं से नहीं मिल रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर खुद की तैयारी कर ली है, मजबूत हो गया है, और वो ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहा है। तमाम, चाहे वो अमेरिका के बेसेस हो, इजराइल के ठिकाने हो, वहां पर ईरान ने सबक सिखाने की कसम उठा ली है। ट्रंप लगातार अपनी सनक में इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमने, कभी वो ये कहते हैं कि ईरान हमारे सामने झुक गया है, कभी वो ईरान की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, और कभी वो होर्मुज पर जिस तरह से उन्होंने अब ये नाकाबंदी कर दी है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। ईरान लगातार एक ही बात कह रहा है कि हम इस जंग को शुरू करने वाले लोग नहीं हैं, हमने इसे शुरू नहीं किया, ये जंग हम पर थोपी गई है। और जब हम पर कोई जंग थोपी गई है, हमारी बच्चियों को मारा गया है, हमें बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल ट्रंप को इस बात का गुमान था कि वो सुपर पावर है, वो महाशक्ति है, दुनिया के तमाम देश चाहे वो जो हो वो उनके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन ईरान ने लड़ना मंजूर किया, झुकना मंजूर नहीं किया। अब ट्रंप बौखलाहट में क्यूबा को भी धमकी दे रहे हैं, वो क्यूबा को सबक दिखाने की बात कर रहे हैं, वो पोप पर नाराज हो रहे हैं। यानी ट्रंप हर किसी से नाराज होकर उसको धमकी देने लगते हैं, लेकिन अब उनकी धमकियों का असर
ना तो ईरान पर हो रहा है, ना तो किसी मुल्क पर हो रहा है। कनाडा ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, स्पेन ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। कोई भी अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप इस गुमान में जी रहे हैं, उनको लगता है कि हर कोई उनके आगे नतमस्तक हो जाएगा। जो हमारे सामने नहीं नतमस्तक होगा, जो हमारे सामने नहीं झुकेगा, हमारी गुलामी मंजूर नहीं करेगा, हम उस पर हमला कर देंगे और हमला करके उसको सबक सिखाएंगे। लेकिन इतने हमले ईरान पर हो गए, इतना इस जंग में ईरान पर सितम किया गया, खूब हमले हुए पिछले 1.5 महीने में, लेकिन ईरान 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। और अब जब अरागची का पोस्ट सामने आ गया, जब अरागची ने यह बात कह दी कि दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होगी, दुश्मनी के जवाब में दोस्ती नहीं हो सकती, तो ये बात साफ है कि इस जंग में ईरान पीछे नहीं हटेगा। उल्टा चश्मा यूसी पर इस युद्ध की हर खबर, हर बड़ी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।